घुसपैठियों पर ममता का बड़ा बयान सामने आ गया है। आखिरी सांस तक की लड़ाई लड़ूंगी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। उन्होंने कह दिया है डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी, बंगाल में कभी भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। ये सब कुछ देखिए तब हुआ जब घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों में। और इसीलिए जब अपने राज्य की बारी आई पश्चिम बंगाल की, तो ममता बनर्जी कहती है कि डिटेंशन सेंटर आखिरी सांस तक मैं नहीं बनने दूंगी। ये लड़ाई है, आखिरी सांस तक उस लड़ाई को मैं लड़ने वाली हूं। और आपको याद होगा इससे पहले भी तादाद में वो आंकड़े सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तादाद में इस वक्त वो लोग हैं जो घुसपैठ करके यहां पर आए हैं। इसी को लेकर ममता बनर्जी का ये जो बयान है वो इसको लेकर सामने आ चुका है। आइए अब आपको दिखाते हैं घुसपैठियों पर कैसे एक्शन लिया जा रहा है। कुछ और डिटेल इसको लेकर सामने आ गई है, वो आपको बताते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कहती हैं? मैं बंगाल में कोई भी डिटेंशन कैंप यहां पर बनने नहीं दूंगी। ये तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निर्देश वहां दे दिया गया। अपनी आखिरी सांस तक डिटेंशन कैंप न बने, इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कह रही है ममता बनर्जी। असम एनआरसी के नोटिस बंगाल के लोगों को न भेजा जाए, सीधे सीधे चेतावनी भी यहां पर ममता बनर्जी ने दी है। सामान्य तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया 2 साल में पूरी होती है। फिर से इस एसआईआर को लेकर सवाल उठा दिया है सरकार पर। 2 साल का काम आखिर 2 महीने में कैसे पूरा किया जा रहा है? ममता बनर्जी की तरफ से यही नहीं वो रुकी, बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी का टैग ना दिया जाए, यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और फिर साफ कर दिया कि अपनी आखिरी सांस तक डिटेंशन सेंटर ना बने, इसको लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें घुसपैठियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है, क्या बड़ा संदेश उन्होंने दे दिया है, अभी आपको सुन लेना चाहिए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आखिरी सांस तक एक बड़ी लड़ाई में यहां पर लड़ने वाली हूं। आइए इसको लेकर आर पार कैसे नजर आ रहा है इस वक्त वो आपके सामने रख रहे हैं। इधर ममता बनर्जी का क्या कहना है? मरते दम तक बंगाल में डिटेंशन कैंप तो मैं बनने नहीं दूंगी, बंगाल में सबको आत्मसम्मान के साथ जीने का यहां पर अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश वहां से जारी हो चुका है। इसके अलावा घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा, कालीन नहीं बिछाई जाएगी। जो हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक हैं, ये सब कुछ उनका हक है, घुसपैठियों को उनका हक नहीं लेने दिया जाएगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार साफ करते रहे हैं। इसीलिए अब यहां पर माना यह जा रहा है कि जो 2 टूक है योगी आदित्यनाथ की, वो नागवार गुजर रही है अलग अलग राज्यों को और खास तौर पर विपक्ष को। इधर देखिए भोपाल में जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने हिंदू संगठन और मुसलमानों से बात की है और डिटेंशन सेंटर को लेकर उनसे जानने की कोशिश की है कि घुसपैठियों का इलाज होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। क्या कुछ उस कौम का कहना है वो भी अब आपको सुनना चाहिए। बंगाल में डिटेंशन सेंटर ममता बनर्जी नहीं बनने देंगी। इस वक्त भाईजान मेरे साथ मौजूद हैं। क्या बंगाल में डिटेंशन सेंटर बनने के पक्ष में हैं आप या नहीं है? देखिए, वो तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये एक राजनीतिक बयान है। इस राजनीतिक बयान में सभी अपने वोट बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर 12 राज्यों में एसआईआर लाए थे तो बंगाल में क्यों नहीं लाए आपने? क्या आप बार बार जब आरोप लगाते हो कि वहाँ घुसपैठिए बंगाल से आते हैं, तो फिर आपने एसआईआर क्यों लेकर नहीं आएगा तो देखा जाएगा ना, जो घुसपैठी होगा वो बाहर होगा। लेकिन आप ये डराने का, धमकाने का ये हर संभव जो प्रयास करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। वो भी कह रही है कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जीते जी, बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। जी ठीक है, सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं बनने देंगे। पर यहाँ के कुछ हिंदू हैं, वो तो कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर तो बनेगा, घुसपैठियों को तो हम बाहर निकालेंगे। अब उनके कहने से अगर ऐसा होने लगा तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम भी कह रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं हो रहा अभी तक। हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो हम लोगों ने कही है लेकिन नहीं हुआ वो। अरे आप तो वंदे मातरम भी नहीं कहते। अरे बिल्कुल कहते, किसने कहा? कह दीजिए वंदे मातरम। पूरा गाइए, आधा अधूरा क्या होता है? जैसे आपने कहा वैसे ही मैंने कहा। मैं तो पूरा गा दूंगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। घुसपैठिए भगा देनी दीजिए ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी आपने प्रश्न किया ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ, घुसपैठियों को भगने दीजिए ना। ये तो सरकार का मामला है। सरकार देखिए इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेकर आई है
ये पूरे देश में चल रहा है। इसमें कौन घुसपैठी है कौन नहीं है, ये एक को चढ़ाने का, ये चिढ़ाने का मामला है। किसको चिढ़ा रहे हैं? ये चिढ़ाया, एक कौम को चिढ़ाया जाता है, मुसलमानों को चिढ़ा। अरे बिल्कुल चिढ़ाया जाता है। मरते दम तक बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी, ये कह रही हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और हिंदू भड़के हुए हैं, हिंदू कह रहे हैं घुसपैठिए तो बाहर जाके रहेंगे। भाई ममता बनर्जी तो कह रही है कि डिटेंशन सेंटर मरते दम तक बंगाल में नहीं बनने दूंगी। जो देश में भारतीयता की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ममता बनर्जी से सरकार नहीं चलती, सरकार चलती है केंद्र से, भारतीय लोगों से चलती है, सनातनी लोगों से चलती है। जो देश की बात करता है, जय हिंद कहता है, वंदे मातरम बोलता है, भारत माता की जय बोलता है। बंगाल में भी डिटेंशन सेंटर बनेंगे 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 बनेंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, नेहरू की सरकार नहीं है। इस SIR ने उनकी जमीन हिला दी है। उनके जो पाले हुए लोग थे वो भाग रहे हैं, खुद ब खुद भाग रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि जो खुद ब खुद भाग रहे हैं तो हम इनसे क्यों बेल लें, और है ना अपना इसका विरोध ना करके हम अपने पैरों की जड़। मुसलमान कह रहे हैं ममता सही कह रही हैं, डिटेंशन सेंटर नहीं बनना चाहिए। मुसलमान तो कहेंगे ना, वो तो कहेंगे जो घुसपैठी है, जो हाँ जो घुसपैठी वो तो कहेंगे ना, हम नहीं जाएंगे, हम घर छोड़ के। पर उनको निकालना मोदी जी को आता है, कब्जा जमाएंगे, उनको निकालना मोदी को आता है। यदि इस देश का कानून मुझे इजाजत दे, सबसे पहले ममता को डिटेंशन सेंटर में भेजूंगा। सबसे पहले ममता को भेजना चाहिए वहाँ पे। ममता बनर्जी को डिटेंशन सेंटर भेजा जाए क्या? ममता बनर्जी को डिटेंशन सेंटर भेजना चाहिए। उनकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी की जांच होना चाहिए कि वो किस खानदान से हैं, किस परिवार से हैं। भेजना चाहिए, सबसे पहले भेजना चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा एक एक घुसपैठियों को चुन चुन के डिटेंशन सेंटर में बंद करके बांग्लादेश और बर्मा जहां से आए हिंदुस्तान में वहां डिपोर्ट किया जाएगा। और ये हमारी सरकार करके रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर